बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे फर्स्ट पेपर की 4th यूनिट, जिसमें ब्रिटिश संसद की रचना और शक्तियां यानी कि ब्रिटिश संसद का जो विधानमंडल है वो करेंगे इस यूनिट में। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस, स्विस फेडरल असेंबली, ये क्या है, स्विट्जरलैंड में है स्विस फेडरल असेंबली, फ्रांसीसी संसद और चीन की राष्ट्रीय जनता। और लास्ट में करेंगे विधि का शासन, जिसे हम कानूनी शासन भी कहते हैं। पहले हम करेंगे फर्स्ट टॉपिक विधानमंडल, ब्रिटिश संसद की रचना और शक्तियां। विधानमंडल में ब्रिटिश संसद की रचना कैसे की और कैसे हुई, इसका क्या अर्थ है। ब्रिटिश संसद क्या है, एक डेफिनेशन है डाइसी के अनुसार, वैधानिक दृष्टि से संसद की प्रभुसत्ता हमारी राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। संसद की संप्रभुसत्ता का आशय यानी कि जो ब्रिटिश संसद है उसकी प्रभुसत्ता का क्या अर्थ है। फर्स्ट है, ब्रिटिश संसद कानून निर्माण करने वाली एक संस्था है। अन्य देशों में संघीय व्यवस्थापिका व राज्य व्यवस्थापिका द्वारा कानून निर्माण का अधिकार होता है। ब्रिटिश में एकात्मक शासन प्रणाली है अथवा एकात्मक शासक यानी कि एक शासक है यानी कि राजा है। सेकंड, इसका क्या अर्थ है, कानून बनाने की कोई शक्ति सीमा नहीं है, किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। इसका थर्ड अर्थ क्या है, किसी भी कानून को बदलने की क्षमता है। किसमें, ब्रिटिश संसद में। संविधान लचीला है, इसमें इच्छा अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए क्या बताया गया है कि सम्राट पद व प्रधानमंत्री पद संसद इनमें से अपनी मर्जी से परिवर्तन कर सकती है, परंतु इसमें एक चीज की कमी है, वह क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है। अब संसदीय प्रभुसत्ता की सीमाएं क्या है। फर्स्ट है, लोकतंत्र का अभाव होता है। फिर सेकंड है, निरंकुश शासन। थर्ड पॉइंट है, इसमें न्यायपालिका का अस्तित्व नहीं है। फोर्थ है, आम लोगों की संप्रभुता को खतरा। एंड फिफ्थ एंड लास्ट, संविधान का लचीलापन भी हानिकारक रूप ले लेता है। अब इसकी सीमाएं, इसके दोष या हानिकारक अवगुण कौन कौन से बताए हैं मैंने। लोकतंत्र का अभाव होता है, निरंकुश शासन है, न्यायपालिका का कोई अस्तित्व यानी कि उसका कोई महत्व नहीं है, आम लोगों की संप्रभुता को खतरा होता है, एंड लास्ट, संविधान का लचीलापन भी हानिकारक रूप ले सकता है। इसकी जो डिटेल है आप स्वयं अपने आप 2-2 पॉइंट लिखोगे, 2-2 3-3 लाइनें। अब आगे है, संप्रभुता पर रोक लगाने वाले तत्व। कौन कौन से तत्व हैं। फर्स्ट है जनमत, इसमें 1911 से लेकर 1949 के अधिनियम के द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियां सीमित की गई। आज लोक सदन की संप्रभुता पाई जाती है, यह जनता का सदन है। नेक्स्ट इसमें दिया है नैतिक बंधन। नैतिक बंधन क्या होता है कि व्यवहार में संसद नैतिक धारणाओं के खिलाफ कानून नहीं बनाती। फिर है परंपराएं। परंपराएं क्या होता है, जो हमारी संस्कृति होती है, जो पुराने विचार होते हैं। इसमें क्या लिखा है, परंपराएं अगर पुरानी पड़ जाती हैं तो उन्हें संसद द्वारा बदला जा सकता है, और संसद परंपराओं के खिलाफ जाकर कानून नहीं यानी कि उन्हें चेंज कर सकती है, उन्हें समाप्त नहीं कर सकती। अगला पॉइंट है विधि का शासन। इसमें विधि का शासन किसे बोलते हैं, कानून। विधि होता है कानून। कानूनों के सामने सभी व्यक्तियों की समानता, संसद की संप्रभुसत्ता पर कोई अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट है पश्चिम मिनिस्टर अधिनियम 1931 यानी कि पश्चिम मिनिस्टर अधिनियम। इसमें क्या दिया, 1931 में प्रभुसत्ता को सीमित कर दिया गया। 1931 के बाद से संसद अपने अधिराज्यों के लिए तब तक कानून नहीं बना सकती जब तक कोई अधिराज्य ब्रिटिश संसद इसके लिए प्रार्थना ना करे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदत्त व्यवस्थापन। प्रदत्त होता है प्रदान की हुई व्यवस्था। प्रदत्त व्यवस्थापन, प्रदान की हुई व्यवस्था। इसमें क्या है, संसद का कानून बनाने का कार्य है। जब बहुत बढ़ जाता है तो संसद किसी कानून की केवल रूपरेखा बना देती है। फिर इसके लाभ क्या है, ब्रिटेन में संसद की कानून प्रणाली है, लेकिन उसके नियम व उपनियम पर संसद का नियंत्रण नहीं है।